महाराज जी, सुना जाता है या फिर जो पुरुष शरीर होता है ना, हाँ वो गर्लफ्रेंड बनाए, हाँ। ऐसे सुना जाता है केवल उसी को नरक मिलता है, या फिर स्त्री शरीर है उसको नरक नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? दोनों का अपना जीवन है। अगर दोनों व्यभिचार करते तो दोनों नरक जाएंगे। अभी आपने पढ़ा नहीं है, पंचम स्कंद भागवत में पढ़ लेना। अगर लोहे की तपाई हुई मूर्ति पुरुष को चिपकाया जाता है तो पुरुष की तपाई हुई लोहे की मूर्ति में स्त्री को चिपकाया जाता है, नरक में जो ये दंड मिलता है, बलात्कार, जो अब परस्पर ये गंदी बातें गंदे आचरण करते ना, ऐसे पुरुषों को धधकती हुई लोहे की मूर्ति में ऐसे आलिंगन के, और वहां ये थोड़ी कि मरना है, वहां वर्षों वर्षों का दंड मिलता है। तो ऐसे स्त्री को देखो, हम तुम्हें बता रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प शत परई। जो अपने वर्ण किए हुए पति का त्याग करके दूसरे पुरुष के साथ व्यभिचार करती है, वो रो रो नरक को प्राप्त होती है। तो जब तक वर्ण नहीं किया तब तक तो अधिकार ही नहीं है। तो ऐसा थोड़ी कि लड़का ने तो फिर वो नरक जाएगा और लड़की है तो उसके लिए विमान आएगा स्वर्ग से, ऐसा नहीं। पुरुष हथकड़ी दोनों की पड़ेगी ना अगर पाप आचरण करोगे। पुरुष अगर अपराध करे तो स्त्रियों की भी जेल होती कि नहीं होती? तो स्त्री नरक नहीं जाएगी? हाँ, तो फिर ऐसी बातें क्यों मन में लाते हो? सत्य जो मार्ग है, बढ़िया प्रश्न किया, सत्य मार्ग यही है, जो कर्म जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ अशुभम, जो शुभ अशुभ का फल है उसे भोगना पड़ता है। इसलिए अभी जब तक शरीर स्वस्थ है भजन कर लो, नहीं पता नहीं कौन सी आदि व्याधि कौन सा कर्म आ जाए, तो अभी समय है। अगर अभी भगवान में चित्त लगा ले तो लगा लिए, नहीं तो मानो कैसी पत्नी मिले, कैसे बच्चे पैदा हों कि वो तुम्हारे सारे चिंतन को खींच लें। ऐसी एक भाई आए थे, बैठे थे, वो बहुत विकल थे, मेरी पत्नी ने तलाक कर लिया और एक बेटा मेरा है, मैं बहुत आसक्त हूं और वो उसके हिस्से में चला गया। अब देखो, ये वो उसके हिस्से, अब मैं रात दिन व्यथित हूं कि मैं अपने बेटे को कैसे उन्नति कराऊं। बहुत वो व्यथित थे, कह रहे थे मैं कैसे, अब ऐसे क्या मायाकृत चित्त जहां अपरित है, भगवान का भजन करो, एक ही उपाय, वही मोह पास काट सकते हैं, नहीं तो मोह की फांसी बहुत प्रबल है। तो ये अभी समय है, अभी अपने चित्त को इतना बलवान बना लो कि हर परिस्थिति में सहकर हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है बच्चा? महाराज जी, श्री जी की शरणागति वाणी से तो हो जाती है कि श्री जी मैं आपकी शरण में हूँ, मन से कैसे? यार तुम अगर राधा राधा जपो तो सब हो जाएगा। राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार, और तुलसी भीतर और बाहरो जो चाह सुधियार। बाहर भी आनंद रहेगा और अंदर भी ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, आंतरिक शरणागति भी हो जाएगी। नाम राधा राधा कहने में क्या पैसा लगता है? राधा राधा बोलते जल्दी जल्दी बोलना चाहिए महाराज, या फिर आराम आराम से? बहुत आराम से बोलो, जल्दी कोई गणना से श्री जी थोड़ी प्रसन्न होते हैं। जल्दी नाम लेने से ज्यादा नाम आ जाएंगे तो फिर उससे ज्यादा कल्याण होगा। देखो, नहीं इसमें क्या बच्चा, बात तो जो आंतरिक आती है वो आती मन का एकाग्र होने से। समझना, कर्मे तो माला फिरे मनुआ फिरे चहो, इसे सच्चा भजन नहीं कहते। कर का मन का डार दे, मन का फेर, मन की माला। तो अब जैसे हम कह रहे धीरे से राधा नाम जब, तो अब जैसे लिखा राधा राधा, अब इसमें तो राधा 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 राधा, और मन भाग जाएगा संसार में। देख रहा, मन संसार के इसमें नहीं भाग पाएगा बच्चा, इसमें थोड़ी देर में तुम थक जाओगे। बंद करो यार, ये तो मतलब देखो, आप लिख के देखो और फिर अंदर बोलो राधा, सुनो उसे कान से, और लिखा राधा राधा। अब ये मन के द्वारा भजन होगा, बिना मन को लगाए नहीं हो सकता, ये भजन नहीं हो सकता। और बात करते हुए गुड़िया सरकार है तो वो भजन तो हमारी समझ में नहीं आता कि गुड़िया किसकी सरक रही, मन का जो तुलसी जी का ऐसे सरक रहा है, और बात करते हुए चले जाए तो हम सोच रहे वो चल का या काय को रहा है। भाई राम बोला, फिर ऐसे किया, राम फिर ऐसे किया, तो वो समझ में आ रहा है। अब बातचीत कर रहे हो, माला भी चल रहा है, तो माला किसका चल रहा है? वो तो दिखावटी नाटक हुआ ना, ऐसे बच्चा नहीं। और जल्दी जल्दी जैसे तुम्हारा मन कहे अभ्यास का, तो कुछ दिन जल्दी जल्दी जप लो, और जब स्वाद लेने की बात आएगी तो अपने आप जल्दी रुक जाएगा। फिर राधा
राधा राधा। अभी बच्चे हो जानते रहे, 1000 बार राधा 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 राधा, समझ रहे हो, और 100 बार और 1 बार, इतना अंतर है। जो 1 बार बिल्कुल चिंतन सामने लिखा है राधा, 1 बार राधा, तो 1000 बार राधा 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 राधा, और 100 बार उपांशु, 1 बार मानसिक। समझ गए नहीं? शास्त्रीय पद्धति 10 गुना अंतर होता चला जाता है। 1000 बार राधा 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 राधा, फिर 100 बार बोला, ये उपांशु चल रहा है, वो 1000 के बराबर हो गया। और 1 बार राधा, अंदर की देखा लिखा राधा, तो स्टॉक किस में ज्यादा होगा? हाँ, वो अंदर वाले में। अब उसमें पहुंच नहीं होती जल्दी, देखना एकांत में बैठ के लिखना इसे, राधा। थोड़ी देर में मन भागेगा, ये बंद करो यार, ये बंद करो। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, 2-2 मिनट का, 4-4 मिनट का, 5-5 मिनट का करना है बच्चा, ठीक है? और ये सबके लिए, कोई आपके लिए नहीं, सबके लिए प्रार्थना है कि सबका मंगल भगवान नाम से होता है। जो नाम प्रिय हो, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम हमारे भगवान के अनंत नाम है। हम वृंदावन वासी, राधा उपासी, इसलिए हम राधा राधा। जो राम उपासी हो राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण नारायण, विट्ठल विट्ठल, जो भी बोले। हमारे सामने तो जो सिख परिकर आते हैं, वो तो वाहेगुरु, तो वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह, क्योंकि वाह गुरु वही तो दुआ धन्य है, वही तो गुरु धन्य है। तो हमको तो हमारे प्रभु के अनंत नाम, अनंत रूप, लेकिन एक प्यास होती है। जैसे गुरु जी ने हमें दिया, अब वो नाम का रटन हुआ, तो अब जैसे राधा नाम, तो सब नामों में सर्वोपरि हमारे लिए राधा। राधा बोलोगे तो एकदम लगेगा अपनी छाती ठंडी हो गई। अपना प्यार होता है ना। तो ये जब हमसे पूछो कि आप बताओ क्या जपें, तो हम कहेंगे राधा राधा जपो। और जब आपको कह दो कि हमें राम नाम प्रिय है, बिल्कुल दस्तखत है, अवश्य प्रिय है, यही तारक मंत्र है जो काशी में भगवान। आप कहो कृष्णा, बिल्कुल यही महान पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति कराने वाला, क्योंकि प्रभु के सब नाम सामर्थ्यशाली है। शेरी जी हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्व जन्म के अच्छे कर्म और भगवत कृपा में क्या अंतर है? कैसे समझें कि कौन से पूर्व जन्म के अच्छे कर्म है और कौन से भगवत? हाँ, 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक शुभ और अशुभ। शुभ को पुण्य कहते हैं, जिसका परिणाम सांसारिक सुख होता है, सांसारिक उन्नति होती है, सांसारिक लाभ होता है। जो अशुभ कर्म होता है वो विपत्ति, रोग, दंड, बाधा, चिंता, शोक, इनके रूप में आता है। लेकिन जो कृपा होती है वो संत समागम, भगवान के नाम जप में रुचि, भगवान की लीला धामों में आसक्ति, भगवान की लीला चरित्र सुनने का सौभाग्य, ये कृपा से होता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संतों का मिलन भगवान की कृपा। अब धाम आए तो प्रथम यथामति प्रणमो श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम्य। महारानी जी की, प्रिया जी की कृपा के बिना कोई मन से भी नहीं सोच सकता कैसा होगा वृंदावन। अगर वृंदावन आए हो तो मेरी लाडली जी ने अपार कृपा की है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की है। कृपा शब्द आता है। अब नाम जब तो हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें। प्रभु की कृपा से ही प्रभु का नाम जप किया जा सकता है, और जो प्रभु का नाम जप करता है वो प्रभु की कृपा से प्रभु को प्राप्त करता है। तो कृपा में और शुभ कर्मों में अंतर यह है कि शुभ कर्म आपको बहुत से बहुत सांसारिक लौकिक सुख, लौकिक अनुकूलता, लौकिक स्वस्थता, लौकिक संपत्ति दिला सकते हैं, लेकिन मन की शांति नहीं। और भगवान की कृपा से साधु समागम, नाम में रुचि, धाम में प्रीति, भगवत लीला कथा श्रवण में रुचि, इससे परम शांति की प्राप्ति होती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। बात समझ में आया? कृपा और शुभ कर्मों में जमीन आसमान का अंतर है। किसी के इतने बड़े पुण्य नहीं है कि हम जो है मनुष्य शरीर प्राप्त करते। ये कबहू का करि करुणा नर देही, और देत ईस बिनु हेतु सने ही। हमें तो कृपा ही कृपा नजर आ रही। हमारे तो पुण्य तो क्या, हमारे तो पाप प्रकट हैं, पुण्य क्या कर पाते। ये तो कृपा ही है।
कि जो हमें मनुष्य शरीर दिया, हमें भजन मार्ग का परिचय दिया, भजन में लगाया, धाम आदि का वास दर्शन आदि, ये सब कृपा है, सब पर कृपा बरस रही है। बस उस कृपा की अवहेलना करके जो भगवत विमुख आचरण किए जाते हैं, इसलिए कृपा का अनुभव नहीं हो रहा। नहीं, भगवान कह रहे सब पर मोर बराबर दया, बराबर दया भगवान की, सबके ऊपर बराबर कृपा है। अब हम भगवान की कृपा का आस्वादन करें। जैसे हम ऐसे करें तो कुछ नहीं पी सकते, ऐसे करें तो पान कर, तो भगवान की कृपा बरस रही, हम उसका पान करें, नाम जप करें, पापाचरण न करें, भगवान की कथा सुने, माता पिता की आराधना करें, परिवार में सुख भावना लाएं, सब में भगवत भाव करके सबको अभी कृपा, अभी आपका हृदय कहने लगेगा हमारे ऊपर बहुत कृपा है, अभी कहने लगेगा हमारे ऊपर बहुत कृपा है भगवान की। हर परिस्थिति में कृपा ही कृपा अनुभव होती भक्त को, कभी अकृपा का दर्शन नहीं होता। हमारे भगवान ऐसे कृपालु हैं, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तो कृपा तो अलौकिक होती है, और ये जो पुण्य होते हैं वो लौकिक होते हैं। वो लौकिक लोग पर लोक के सुख दे सकते हैं, वो भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकते हैं। हाँ, एक पुण्य है साधु सेवा। अगर संतों की सेवा बन गई तो ये पुण्य जो है भगवान की प्राप्ति करा देगा। अगर सुकृत कहा जाए तो यही, कदा वा खेलंतो ब्रजनगर वीथीश हृदयम हरंतो श्री राधा राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिना। सुकृति माने पुण्यवान। ऐसे किसी पुण्यवान को गलबहियां दिए हुए प्रिया प्रीतम वृंदावन में चित्त का अपहरण कर लेते। कौन? जो रसिक चरण सेवी है, क्योंकि रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। अगर भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण सेवा बन जाए तो ये सेवा भगवत प्राप्ति करा सकती है, और किसी पुण्य में ताकत नहीं। वो तो लौकिक सुख दे सकते हैं, पुण्य छीणे मृत्यु लोके विसंति, आप स्वर्ग आदि जाकर भोग कर सकते हैं, फिर यहाँ आना पड़ेगा। आना जाना मिटता है भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से। भगवान की कृपा से संत मिलते हैं, संत की कृपा से भगवंत मिलते हैं, पक्का समझो। भगवान के अगर प्रेमी जनों का संग न हो तो भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। विभीषण जी की शुद्ध शरणागति हनुमान जी के मिलने के बाद हुई, नहीं तुरंत लंका से निकल पड़े भगवान के भरोसे। नहीं तो भजन तो बहुत दिनों से कर रहे थे, पर जब हनुमान जी का दर्शन हुआ तब विश्वास हुआ कि भगवान की मेरे ऊपर बहुत अनुग्रह कृपा दृष्टि है, और छोड़ करके भगवान की शरण में आ। संत मिलन मतलब भगवंत मिलन का पहला सोपान शुरू हो गया। अगर संत मिले तो मतलब भगवान के मिलने की अब हमारी पहली सीढ़ी तैयार हो चुकी। अब इसी से अध्यात्म की भूमिका बढ़ने लगती है। यदि हम उनकी आज्ञा पे चले, उनकी बात माने, उन पर विश्वास करें, उनकी बात पर विश्वास करें, तो भगवत प्राप्ति। तभी भगवान श्री राम जी नहीं कह रहे प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। पहली सीढ़ी, पहली भक्ति। भगवान अगर संत समागम कर दिए, इससे बड़ी हमारे ऊपर कृपा नहीं हो सकती। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, उमा संत समागम सम न लाभ कछु आन, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। क्षण मात्र के भगवत प्रेमी महात्मा के संग से जीवन के जन्म संचित कर्म भस्म हो जाएं। अगर उनकी हम बात मान ले और चल पड़े, बात मान ले, बात न माने तो फिर अगम्य हो। महासंगस्त दुर्लभ हो पर अगम्य हो, बात मान ले तो अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्त। शुभम शर्मा जी, राजस्थान। मतलब से महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका सत्संग सुनने के बाद कुछ देर तक तो लगता है कि वैसा ही करना चाहिए, लगन भी रहती है, मगर महाराज जी भगवत प्राप्ति की ओर और इसके बाद वही आचरण और भोगों में मन लग जाता है। महाराज जी इसे स्थायी कैसे करें? हाँ, स्थायी क्या है कि जब तक आप नाम जप स्थायी नहीं करेंगे तब तक ये सत्संग का प्रभाव होता है, संत प्रभाव होता है। कि अब जैसे हमारे इत्र लगाए तो आपको खुशबू मिली, थोड़ी देर हम निकल गए तो खत्म। अगर फुआ आप कान में लगाए हो तो बराबर खुशबू रहेगी ना। तो संतों में जो एक वाणी में, उनके दर्शन में, उनमें जो पावर होता है सत्संग में, वो आपको मिला।
अब अगर उसको स्वीकार करके स्थाई बांध लो, नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, रात दिन नाम का पहरा है तो और हवा घुस ही नहीं पाएगी। रात दिन नाम चलाओ, अगर यही जो वृंदावन में स्थिति है, कलकत्ता और दिल्ली में स्थिति ना हो तो मैं बताना। नाम चलाओ, केवल नाम भगवान का। सत्संग का लाभ वही ले पाएगा जो नाम जप करता है। अब नाम जप बड़ा कठिन है, आप करके देखो। नाम जप की लगन ऐसी लगे जैसे गरीब आदमी एक एक रुपया कमा के रखता है, ऐसे एक एक नाम भगवान का, राम राम राम, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, कृष्ण 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 कृष्ण। अब अंदर चल रहा है, बाहर से काम कर रहे हैं, संसारिक कार्य कर रहे हैं, अंदर ही अंदर नाम चल रहा है। देखो तुम्हें रोना आने लगेगा, जहां हृदय निर्मल होगा रोना आने लगेगा। पर मतलब नाम चलाना थोड़ा कठिन। माया ऐसी धूल फेंकती है कि सब भूल जाए, सब भूल जाए, ऐसा है। घंटों भूल जाए प्रभु को, ऐसी माया है विचित्र। अरे पूरा जीवन का जीवन भूल करके नष्ट कर दिए। ये तो अवसर मिला है सत्संग सुनने का, और हम आप सब बच्चों को धन्यवाद देते हैं कि आप सत्संग सुनते हैं इस अवस्था में। नहीं तो ऐसी पगली अवस्था है ये कि इसमें उद्दंडता ज्यादा सुहाई देती है। मायाकृत विलासिता, भोग, नशा, गंदी बातें ये ज्यादा अच्छी लगती हैं। माया का ऐसा प्रभाव। ये तो बड़े कृपा पात्र जन हो कि आप बच्चे होकर सत्संग सुनते हो, आप बच्चे होकर माया के प्रभाव को जानने लगे हो कि सत्संग का प्रभाव ये और माया का प्रभाव ये। कितनी बढ़िया बात है, आप जानने लगे हो कि ये माया का प्रभाव है और ये सत्संग का प्रभाव है। निरंतर सत्संग का प्रभाव हमारे ऊपर कैसे बना रहे, तो फिर अव्यावृत भजनात्, देवर्षि नारद जी कहते हैं, अखंड भजन का अभ्यास करो। भगवान के नाम स्मरण का, श्वासा श्वासा नाम जपे, दुविधा रहे न कोई। अगर श्वास श्वास में नाम जप कर रहे तो निश्चित भगवद आनंद मिल जाएगा। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेदन मोह को भावे, श्वास नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले तब का स्वाद नाम को। आनंद आ जाएगा। आप चलो नाम जप करो, जो सत्संग में सुना वैसे आचरण उतारो तो हर समय आनंद बना रहेगा। अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि पहले मन के पाप नष्ट होंगे, पाप प्रवृत्ति नष्ट होगी। अभी इतने यात्रा कठिन है, और आनंद जहां मिला फिर तो फिर क्या कहना, फिर तो मन घसीटता चला जाता है, फिर तो अपने आप लोभ जागृत हो जाता है। बात करते हुए भी वो नशा चल रहा है, वो बंद थोड़ी हो सकता है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो क्या नाम जब बंद हो गया क्या? बिल्कुल नहीं। तो आप कहते हो कैसे हो सकता है? जैसे आप हमसे बात करते हुए संसार की बातें सोच लेते हो, डबल काम कर लेते हो ना। सत्संग भी सुन रहे हो और कुछ और भी हो रहा है, बाजार भी जा रहे हो, काम भी कर रहे हो, लड़ भी रहे हो, हर बातें अंदर शुरू रहती हैं। आप देख लो ना इसके, ये एक जगह केवल यही टिका हो, एक बिल्कुल इसी शब्द पे, ऐसा नहीं। ये बहुत चतुर है, कहीं ना कहीं खिसक जाता है। तो इसमें पावर है, उसके पावर को भगवान के स्मरण में बात कर रहे हैं, लेकिन राधा नाम का लेखन चल रहा है। तो आपसे बात करते हुए भी हमारा अखंड नाम चल रहा है। ये कैसे हुआ? ये अभ्यास से हुआ। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते ही सिल पर होत निशान। बढ़िया अवस्था है, खूब चक्क भजन करो। एक भाई आए थे कल परसों, उन्होंने कहा कि जवानी भोगों के लिए, बुढ़ापा भजन के लिए, आप भजन के लिए जवान लोगों को क्यों कहते हैं? तो हम कहा भैया हम प्रत्यक्ष उदाहरण देते हैं कि हमने कभी पिस्तौल हाथ में पकड़ी नहीं। अब हमसे कौन निशाना लगाने की बात तो हम चला भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने कभी पकड़ा ही नहीं, कभी अभ्यास नहीं किया। जवानी भर भोग भोगे, बुढ़ापा में माला पकड़ाओगे, माला चला लेगा, निशाने पे चल लक्ष्य मार देगा वो। अरे जब जिंदगी में, अच्छा अब आर्मी का आदमी है, उसने पिस्तौल का अभ्यास किया जवानी में, तो बुढ़ापे में भी बिल्कुल ठीक निशाने पे गोली मारेगा। और अपने अभी नहीं मार सकते क्योंकि पता ही नहीं है ना। तो जिसको पता ही नहीं कि मन कैसे भगवान में लगाया जाता है, तो बुढ़ापे में प्रपंच में लगेगा, भजन में नहीं लगेगा। ये अवस्था। वैसे प्रहलाद जी ने तो कौमार अवस्था से कहा है, कौमार अवस्था से भगवान का भजन करे तो बहुत लाभ। पर चलो अब इसमें चलो, अधिक से अधिक नाम जपने का इसमें, और ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रोग न चढ़ने पावे। अभी तक नहीं चढ़ा ये। अच्छा अभी तक नहीं। अच्छा हाँ, बच्चा बिल्कुल दूर रहना, भगवान बचावे। इसमें बहुत मतलब आंतरिक हानियां हैं, अपवित्रताएं हैं, और एक दूसरे में बहुत तरह के दोष, ब्लैकमेल कर, बहुत तरह की गंदगी उपस्थित हो जाती है, जीवन बर्बाद हो जाता है। ये बच्चों को, ये जो आज का समय चला है ना, इससे बचना चाहिए।
बिल्कुल, हम दोस्ती करने के लिए किसी को नहीं रोकते। दोस्ती करो, पवित्र दोस्ती करो, गंदे आचरण मत करना, कोई परेशानी नहीं दोस्ती में। बच्चा बच्ची स्कूलों में जैसे पढ़ते थे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन गंदे आचरण करना दोस्त का काम थोड़ी होता है। दोस्त का काम होता है गंदे आचरणों से बचाना। हम आपको दोस्त बनाए, लेकिन हम गंदे आचरण ना स्वयं करेंगे ना आपको करने देंगे। कुपंथ निवार्य सुपंथ चलावा, जब कुपथ से हटाकर सुपंथ में चलावे वही मित्र, और जो कुपंथ में चला दे वो तो शत्रु होता है। तो आजकल बच्चे बच्चियां सब समझ नहीं रही, और बहुत खिलवाड़ हो रहा है। दोस्त बनाया और महीना 2 महीना 4 महीना बाद वो ब्रेकअप कर लिया, और हर दोस्त से मित्रता गलत ढंग से। अब क्या चरित्र तुम्हारा रह गया और क्या चरित्र तुम्हारे दोस्त का रह गया। चरित्रहीन जीवन, जब ब्याह करोगे तो 1.5 साल में तलाक वाली बात आ जाएगी, क्योंकि उसको पसंद नहीं आएगा एक जगह टिकना, आपको पसंद नहीं आएगा एक जगह टिकना, 4 जगह में दोनों के मन में खटपट पैदा होगी, अलग हो जाओगे। सच्ची गृहस्थी, पवित्र गृहस्थी दोस्त बनावे तो जीवन निर्वाह के लिए। तो जो पवित्र दोस्त होगा वो तो जीवन निर्वाह कर सकता है, और जो व्यभिचारी दोस्त है वो जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। तो हमें लगता है नए बच्चों को बहुत इस विषय पर सावधान रहना चाहिए। तब तक संयम से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, दोस्ती करो। हमें दोस्ती में कोई भी दोष ना हो, दोस्त को उन्नतिशील बनाओ। दोस्त को जब तक तुम किसी डिपार्टमेंट में नहीं अपने जीवन को समर्पित करते, तब तक आप मित्र रहेंगे, लेकिन फिर बाद में माता पिता की सहमति से पाणी ग्रहण करो, आजीवन ऐसे चला जा। तो अब ये जो गंदे आचरण छोटे छोटे बच्चे 12, 14, 15 के बच्चे हैं, और वो मोबाइल की कृपा से गंदे आचरण सीख गए, गंदी बातों में। तो धन्य है जो नवयुवक हो करके, नव किशोर होकर सत्संग सुनते हो, अपनी बुद्धि को भगवत मार्ग में लगाने की चेष्टा करते हो। विशेष कृपा आपके ऊपर भगवान की है। आप लोग अच्छे से चलो, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। अपना आचरण ही अपना आशीर्वाद या श्राप बनता है, ध्यान रखना। अपना आचरण गलत हो गया तो किसी के श्राप देने की जरूरत नहीं, अपने आप नष्ट हो जाओगे। और अपना आचरण अच्छा है तो किसी के आशीर्वाद से मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप उन्नतिशील हो जाओगे। महाराज जी, मैं शॉर्ट पुट थ्रो करती हूँ, गोला फेंक। गोला क्या मतलब? गोला लोहे का गोला फेंकते हैं। अच्छा, ये मतलब बहुत तो मैं भारत के लिए आगे और मेडल ला सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अभ्यास परायण रहिए। अभ्यास बहुत बड़ी वस्तु होती है, तो उत्साह रखिए और अभ्यास परायण रहिए। और सफलता असफलता में हर्ष शोक से ऊपर उठिए। असफलता में निराश मत होइए, हमारा अभ्यास चूक गया, और सफलता में अभिमान मत कीजिए, तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। भगवान ने कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भगवान के स्मरण में रहिए और अभ्यास कीजिए। विजय तो भगवान का नाम है। जब आप अभ्यास करोगे और भगवत स्मृति, तो विजय निश्चित प्राप्त होती है। पहले हम उदास होते थे, पर नहीं, अब उदास होने की आप जरूरत। बोलते हो ना भगवत अंश है, उस नाम से सब बदल। हाँ, और ये मेरे पति हैं, ये भी खेलते हैं। जी जी, और बहुत प्यार से रहो। आज के समय का रंग न चढ़े। एक बार जिसको जीवन में हाथ पकड़ा उसकी सब बात सहे, और प्यार के द्वारा पूरा आजीवन निर्वाह करे। हमारी भारत की संस्कृति है। ये संस्कृति नहीं तलाक दे देना या अलग हो जाना या ऐसे, ये संस्कृति नहीं। एक दूसरे की बातों को सहें। अगर वो गुस्सा है तो आप शांत हो जाइए, आप गुस्सा हैं तो आप शांत हो जाइए। उनकी कोई कमी है तो मित्रवत सामने रखकर एक दूसरे की कमियों को दूर करें और आजीवन एक साथ रहें। यही हमारे भारत की धर्म पद्धति है। नहीं, ये पद्धति नहीं, बहुत घटिया बातें आने लगी। 1-2 साल ब्याह हुए फिर तलाक दे। क्या जीवन, क्या जीवन, आप विचार करके देखिए जी, बहुत अच्छे से जी। पर जी शादी आदि में दहेज आदि नहीं देने से कोई अपराध लगेगा क्या? ऐसा कोई शास्त्रीय नियम? अगर हम दहेज की मांग करते हैं तो ठीक नहीं है। पिता पक्ष, जो पुत्री का पिता पक्ष है, वो उदारता पूर्वक देते आए हैं, इतिहास साक्षी है, और वो देगा अपनी सामर्थ्य भर। नहीं, हर पिता के मन में होता है कि क्या अपनी बेटी को दे दे। जब जनक जी के आंसू आ गए तो परम ज्ञानी विदेहराज जनक जी, तो और कुछ बात जाने दो। पर वैसे हम पिता राक्षसों को कहते हैं जो खुद पुत्र और बच्चों का शोषण करते हैं, पुत्री आदि का, वो बात अलग है। मतलब ऐसे जो हमारे सामने उदाहरण आए उनकी बात अलग है। नहीं तो ये हमारी सोच में ही नहीं था
कि पिता के द्वारा भला बच्चों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, अपने बच्चों के साथ। अरे अपने लाडले बच्चे हैं, पैर छुआ जाता है बेटी का, ऐसा पवित्र भाव रखा जाता है कि मेरी बेटी है, पूज्य भाव है। बकाया हमें लगता है दहेज मांगना नहीं चाहिए, योग्य वधू मिल गई यही सौभाग्य है। और वधू पक्ष खुद देता है, अपनी जान भर सब देते हैं, सबकी इच्छा होती है कि मैं दूं, पर जब से मांग होती है वो मांग मुझे लगता है ठीक नहीं है। आजकल बहुत बड़े स्तर पे क्या मांगा जाता है, और एक पहले से ये दहेज बहुत हानिकारक है, समाज में कुप्रथा समझो जो बहुत हानिकारक है। इसी के कारण बच्चियों का बहुत तरह से मतलब, हाँ अब मान लो एक किसान आदमी है, अब उससे कहा जाए कि 10-20 लाख रुपया, 10-20 लाख ही बहुत है किसान के लिए, क्योंकि वो एक खेती करने वाला आदमी जितने रुपए आएंगे गेहूं बेच के आएंगे, उसी में खाद है, उसी में पानी, उसी में परिवार का भोजन, उसी में परिवार की पढ़ाई और वस्त्र। अब वो उससे आप 20 लाख 25 लाख मांगो तो वो या तो खेती धरेगा और या फिर सोचेगा निपटाने की, कहां से 25 लाख दें। तो ये कुप्रथा जो है ये बच्चियों के प्रति अनादर बहुत जोर का कर रही है। अच्छा, कुछ दुष्ट ऐसे हैं जो दुष्ट हैं, हमारी दृष्टि में वो दुष्ट हैं, जो बहुओं को टार्चर करते हैं। तुम्हारे पिता ने दहेज नहीं दिया, केवल स्त्री और पुरलिंग भेद होने में तुम्हारा पुत्र है, इतना कीमती है, केवल लिंग परिवर्तन ही तो है, वो भी किसी की संतान है, तुम भी किसी की संतान हो, और ये संतान परंपरा इन्हीं से चलेगी, तुमसे नहीं चलेगी, केवल तुम्हारे संग सहयोग से इनसे चलेगी। तो ये पूज्य हैं। अगर ये आ गए धर्म पूर्वक हमारे घर को संभालने, इससे बड़ी और उपलब्धि क्या है। ये जो मांगना है पैसा, ये बिल्कुल। अब बहुओं को जो टार्चर करना है कि तुम्हारे पिता कह रहे थे कार देंगे, पिता की कार से चलने के लिए उत्साहित हो, अरे कमाओ, अपने बल से खरीदो और बहू को भी बैठाल के घुमाओ है। बेटे के बल से लेना चाहते हैं तो बहुत है हानि की बात। उसने बेटी दी है, वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार ही है, जो कुछ चुन्नी पुण्य है वो देते हैं, गरीब से गरीब आदमी देते हैं। हमने देखा है गांव के, वो कर्जा लेके करते हैं, कर्जा ले करके बर्तन भाड़े वस्तु देते हैं। अब उनसे कहो तुम कार दो, जिंदगी में साइकिल नहीं खरीद पाए, ब्याह में चल गया। हाँ, बहुत से परिवार ऐसे भी सामने आ रहे हैं महाराज जी, जो एकदम मना कर रहे हैं कि नहीं, हमें आपकी बेटी मिल गई। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और हम कह रहे हैं कि भगवान उनका मंगल करेंगे, ये हम कह रहे हैं। रुपए से मंगल नहीं होता। किसी गरीब की बेटी अगर स्वीकार करोगे तो जीवन भर पूरे परिवार की सेवा करेगी। पढ़ना लिखना भी चाहिए, बच्चियों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, नहीं तो ये अत्याचार जो करते हैं ना, उनको सही उत्तर पूरे परिवार की धज्जियां उड़ जाती है। अगर दहेज प्रथा की रिपोर्ट हो जाए और अपने शरीर में कुछ भी गलत किया गया, मारपीट की गई और रिपोर्ट हो जाए, तो पूरे सास ससुर नंद देवर सबका स्वागत होता है, बढ़िया स्वागत होता है। तो दबने की जरूरत नहीं, पर हमें अपने समाज से प्रार्थना करनी है कि हमें पवित्र बहू चाहिए। हम पवित्र कह रहे हैं, सुंदर नहीं कह रहे। सुंदर का मतलब रूप से होता है और पवित्रता का मतलब चरित्र और गुण से होता है। नहीं, अगर पवित्र बहू चाहिए तो फिर दहेज की मांग ना करो। आप ऐसे करो तो एक से एक सुंदर स्वभाव वाली, पवित्र आचरण वाली अगर बहू आ गई घर में तो लक्ष्मी आ गई, नहीं आ गई। संसार में ऐसा भी होता है कि पुत्र कितना भी दंड हो, लेकिन उसका अधिकार है, क्योंकि तो इसलिए वो माता पिता के पास रहा। तो हमारी सरकार ने लड़कियों को बहुत अधिकार दिए हैं। कोई पुत्री अपने माता पिता की सेवा करे तो होता है, ये लालच से हो रहा है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई पुत्र को बहुत, तो हमारी सरकार हमारी लड़कियों को बहुत सम्मान दिए हुए है। आप अपने पति के भी प्रति शिकायत कर सकती हैं, यदि आपके मन के प्रतिकूल आचरण करता है तो उसकी भी शिकायत है। तो अब मतलब हमें लगता है कि अब दबने की जरूरत नहीं है, पर हमें प्रार्थना है पुत्र पक्ष से कि मांगो मती। दहेज प्रथाएं बहुत लड़कियों के प्रति हानिकारक हो रही है, बहुत हानिकारक हो रही है। तो ये दहेज प्रथा तो ठीक नहीं है। जो भगवान की इच्छा से मिल जाए और पुत्री मिल जाए, कमाओ और खाओ, उसको खवाओ पियाओ और संतति प्रकट करके इस सृष्टि का जो कार्यक्रम है, भगवान की सृष्टि बढ़ती, उसमें चलो ये रुपया मांगना। बहुत से परिवार इस बात में मतलब निराश होकर के शरीर नष्ट करते हैं। जब गरीब आदमी 3-3 4-4 बिटिया और ऐसा सब और सयानी होती है तो फिर पूरे में जहर मिला के पूरा परिवार खा लेते हैं।
हाँ, दहेज प्रथा। अभी एक बताया कि गांव का आदमी, उसकी बेटी का ब्याह था, 6 लाख की खेती बेची। अब कितनी होगी वहां, तो बहुत कम पैसों अब बेचकर बेटी का ब्याह कर दिया। अब लेबरी करके वो बुढ़ापे में क्या कैसे जिएगा। अब उसको लगा बेटी 6 लाख। तो हमें लगता है दहेज प्रथा बहुत ही कलंक है और बहुत ही निषेध है। लड़की पक्ष स्वयं से जो दे दे वो ले ले, लड़की अपने अनुकूल देख ले, धर्म के अनुकूल लड़की देख ले, बढ़िया। तो भगवान की कृपा से गृह लक्ष्मी है। चाहे जितना बढ़िया घर हो, अगर एक माता बहन ना हो तो वो घर एकदम सूना सूना सा लगेगा, नहीं। और अगर एक भी माँ बहन है तो पूरे घर को सजाए रखती है। हाँ, वो घर लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी कहा गया है, स्त्री को गृह लक्ष्मी कहा गया है। तो जब लक्ष्मी आ रही तो रुपया काहे को मांग रहे हो, साक्षात लक्ष्मी आ रही। और पता नहीं कैसा पुत्र प्रकट हो जाए जो पूरे परिवार को यश उन्नति से भर दे। और ज्यादा अर्थ लोलुप रहोगे तो फिर संतान ऐसी पैदा होगी कि वो भी अर्थ प्रधानता करके अमेरिका भाग जाएगी और तुम दोनों बुढ़ा बुढ़ी यही बैठे रोते रहोगे भारत में। इसलिए बहुत सावधानी से नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, कोई नशा मत करो, गंदे आचरण मत करो, और इसी से भगवान की कृपा से आप सुखी हो जाओगे। दूसरे के पैसा देने से या बेईमानी से या छीनने से कोई सुखी नहीं होता, कोई सुखी नहीं होता। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ, एक डॉक्टर हूँ। सो मेरे पास बहुत ऐसे अमीर लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि मुझे, जैसे मैं अल्ट्रासाउंड से बता सकता हूँ कि ये मेल है कि फीमेल है। अब उनके लिए मुझे नहीं लगता कि ये दहेज एक इश्यू है, क्योंकि वो बहुत रिच है, बट फिर भी ये कराते। तो मुझे नहीं पता कि मानसिकता कहाँ से आई है, बट ये केवल एक इश्यू नहीं है। आई थिंक ये जो मेल और फीमेल के, लड़का चाहिए लड़की चाहिए, इसके मल्टीपल इश्यूज है। समझ नहीं आता कि क्यों है, लेकिन बहुत अमीर अमीर लोग भी आके मेरे से बोलते हैं कि यार बताइए लड़का है कि लड़की है। लड़की के प्रति मतलब हाँ भाव है रहता है कि और गांव में है, लड़का होगा तो थाली बजाई जाएगी, लड़की होगी तो जब निकलेगा ना घर से ऐसे निकले। पता नहीं कौन सा दिमाग है। मैं किसान हूँ, तो गांव में अभी वर्तमान में आधे लोग वो अपनी जमीन गिरवी रख के ही बच्चियों को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी मैं ना लंदन से हूँ वैसे, लेकिन ये इश्यू बस हिंदुस्तान में ही है, ये लंदन में नहीं है समाओ। तो ऐसे हिंदुस्तान में क्यों है कि हमेशा लड़की और लड़की को इतना अलग कर दिया गया है? नहीं, ये पता नहीं कहाँ से है। ऐसा हमारे इतिहास में नहीं है, इतिहास में नहीं है। समान अधिकार दिया गया। अगर राजकुमारी तो राजकुमार समान अधिकार, और वो दूसरे राजा के यहाँ जाएगी या जिसके घर, समान अधिकार दिया गया है। कहीं भी संत समाज में या कहीं भी नारी का मतलब सम्मान गिरा करके शास्त्रों में नहीं लिखा है। और भगवान स्वयं स्त्री हो या पुरुष, जो मेरा भजन करता मुझे प्राप्त होता। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। हमारे भारत में तो ऐसा नहीं कि स्त्री को ही नीचा, एक से एक वीरांगना, एक से एक साध्वी, एक से एक हमारे देश में पूजी गई है। पर ये पता नहीं कुरीति कब से कहां से किसके दिमाग में बैठी हुई है कि बेटियों को लघु भाव और पुत्रों में श्रेष्ठ भाव। ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं इतिहास में नहीं पढ़ा। ये हमारी कुरीतियां हैं, कुछ ऐसी कुरीतियां फैली हुई हैं जिनका शास्त्र से कोई मतलब नहीं है, गांव समाज की हैं, वो बनाई हुई कुरीतियां फैली हुई हैं। बकाया ऐसा नहीं, पुत्री और पुत्र दोनों समान, दोनों में परमात्मा अंश समान, दोनों हमारे भारत के अधिकार में समान। अब तो शायद संपत्ति का भी समान अधिकार बच्चियों को प्राप्त हो गया है, पहले तो नहीं था, पर अब तो समान अधिकार प्राप्त हो गया है और बहुत अच्छा है। इससे ये भावना कटेगी, इससे भावना कटेगी। तो अभी ऐसे बोला जाता है कि तुम लेडीज हो तो लेडीज ही रहोगे, हम जेंट्स हैं तो हम जेंट्स हैं। नहीं तो क्या जेंट्स क्या? अब तो बॉर्डर में भी लड़कियां खड़ी हैं, बॉर्डर में भी खड़ी है लड़कियां, नहीं अपने देश के बॉर्डर पे नहीं खड़ी। तो हमें लगता है अब तो काफी समानता आ रही, पर ये दहेज भावना हट जाए और ये कुरीति हटे कि लड़की हुई तो निराश हो गया, लड़का हुआ। हम कह रहे जब राष्ट्रपति है, बहुत से ऊंचे ऊंचे पदों, अर्थ विभाग के फाइनेंस मिनिस्टर भी हुई है। हाँ, अर्थ विभाग की निर्मला सीतारमण। हाँ, तो ऐसे सोच हटाओ। पढ़ लिख करके बच्चियां बहुत अच्छे अच्छे पदों पे जा रही, अपने परिवार को बहुत अच्छा समृद्ध बना रही। अब ऐसी भावना न करे, और जो ऐसी भावना वाला, नीच भावना वाला पुरुष हो, उसके यहाँ ब्याह भी न करे। जो ऐसे दहेज के लोभी जन हो, ऐसे ब्याह न करे। अगर वो ऐसा दिखाई दे, क्योंकि वो जीवन भर टॉर्चर ही करते रहेंगे।
तो हमें लगता है कि ये भी ना सोचे कि बहुत अरबपति लड़का हो, ऐसा भी ना सोचे, क्योंकि अपने समान में तो आप बात भी कर सकते हो, और जब अपने से ज्यादा ऊंचाई होती तो बात भी नहीं हो पाती। इसलिए संबंध करे सम बराबर, चाहे लड़का लड़की को संबंध में तभी आनंद, और दहेज आदि की मांग न करे, और अपनी कसर न रखे। अगर बेटी के लिए हमारे पास है जो कुछ वो दे ही दे, उससे अच्छा रहता है मंगल। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संतान प्राप्ति की इच्छा मात्र एक कामना है या किसी दिव्य प्रेरणा का परिणाम? महाराज जी, इनका भाव ये है कि इनकी 2 बेटियां हैं, तो ग्रस्त में रहते हुए इनके बार बार हृदय में होता है कि एक पुत्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों पुत्री से काम क्यों नहीं चल सकता? पुत्री में क्या, हमारे राष्ट्रपति भारत की पुत्री है, भारत की ही तो कन्या है जो राष्ट्रपति है, तो क्या पुत्र में क्या विशेषता है? देखो कितने ऐसे पुत्र हैं जो अपने माता पिता को डंडा मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं। तो प्रधानता पुत्र की नहीं, प्रधानता संतान की है, चाहे वो कन्या हो चाहे वो पुत्र हो। अगर कन्या है तो उनको पुत्र ही मानकर उनका पालन पोषण करो, अच्छे वर से उनका वरण करो, अपनी संपत्ति उनको प्रदान कर दो, हो गया। ये जरूर थोड़ी कि पुत्र ही हो, नहीं तो यही जो बात है ना आज बच्चियों के प्रति बड़ा निम्न भाव, गर्भ में अगर बच्ची है तो उसको नष्ट करवा देना, बच्ची पैदा हो गई तो पिता उदास घूम रहा है, 2-4 साल की बच्ची को किसी बहाने से निपटाने की भावना, कितनी ऐसी समाज में घटनाएं आती हैं। क्या बात है, बच्ची क्या नहीं हो सकती? हम तो यही दिखाना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र की राष्ट्रपति है, और किसी की बच्ची ही तो थी जो राष्ट्रपति बनी। तो बच्चियों के प्रति ऐसा है भाव क्यों रखा जाता है कि पुत्र ही हो जाए? तो क्या पुत्र से स्वर्ग ही परम पद मिल जाएगा? क्या नरक भी मिलेगा? ऐसे जो दुष्ट नीच आचरण वाले पुत्र हैं उससे ना हो तो अच्छा है, जो कुमार्गगामी है उससे ना हो तो अच्छा है। पुत्रवती जुवती जग सोई, जो भगवान का भक्त। क्या सबरी जी का आज नाम जितने आदर से लिया जाता है, मीरा जी का नाम जितने आदर से लिया जाता है, महासंत है, तो ऐसे ना वीरता में, ना पढ़ाई में, और ना किसी सांसारिक उन्नति में ये माताएं बहनें कम नहीं किसी उसमें। और जो लड़की के प्रति भेदभाव रखते हैं तो ये लड़का कहां से पैदा हो जाएगा? फिर ये सृष्टि कहां से चलेगी? ये तो जननी है, पूरी सृष्टि की जननी है, और स्त्री स्वरूप होकर आप ऐसा सोचे तो आप भी तो किसी की पुत्री थी। आपके प्रति यदि खास भावना होता तो आप आज विराजमान ना होती। तो हमें लगता है पुत्रियों के प्रति है भाव, यही भावनाएं फिर जबकि एक हमारे उसमें पढ़े लिखे संत भगवान है तो कहते हैं इसमें पुरुष का ही योगदान विशेष होता है। उसमें बताया कि ऐसे, अब हमें तो सब पता नहीं, अंग्रेजी शब्दों में बोल रहे थे कि अगर ये हो तो लड़की हो जाता है और ये हो तो लड़का हो जाता है। पुरुष में ही वो XY और XX। हाँ, औरतों में XX अंदर जो हाँ ऐसे हाँ वो अंग्रेजी से ऐसे बोल, सेक्स होता तो महाराज जी लड़की पैदा होगी, XY हो जाए तो लड़का होगा। तो फिर उसमें बताओ, उसमें बहू का क्या मतलब? जो कोसती है सास और परिवार के लोग कि लड़की ही पैदा कर रही, लड़का नहीं पैदा, उसके पास बटन है क्या कि ऑन लड़का और ऑन लड़की? ऐसे थोड़ी। और हम कह रहे हैं लड़की में क्या कमी है? उससे भी तो हमको वही गति प्राप्त होगी, वही गति प्राप्त होगी जिसके गर्भ से पुत्री भगवान की भक्त और पतिव्रता और साध्वी, उसका परिवार तर जाए, 21 पीढ़ियां तर जाती, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। तो हमें लगता है थोड़ा सा समाज में ये दिमाग में बैठा है कि इसको ब्याह करना होगा, दहेज इतना देना होगा, ऐसी भावनाएं लौकिक है। लेकिन परमार्थ में ऐसा नहीं है, अध्यात्म में ऐसा नहीं, समान भाव है। समान भाव भगवान सबको देते हैं, सब पर बराबर दया कृपा भगवान की है। तो आप माता पिता पुत्र हो जाए अच्छी बात है, लेकिन पुत्र के लिए श्रेष्ठता का भाव रखकर बच्चियों पर हे भाव करना ये उत्तम बात नहीं है, ये बहुत पाप की बात है। इससे बहुत पाप होते हैं, बहुत पाप होते हैं। मान लो एक गरीब किसान आदमी है, उसके दिमाग में आए 2 पुत्रियां, कहाँ से लाखों रुपया लाएंगे, खेती बिकेगी, फिर वो उसके प्रति हे भाव रखते हैं। और कहीं ना कहीं मतलब वो ऐसे कितनी बच्चियों को हमें दिखाया गया जो कूड़ा दानों में फेंक दी गई, बच्चियां छोटी छोटे बोरे में बंधी हुई, कपड़े में लपटी हुई, नवजात, नाल छेदन भी नहीं हुआ, ऐसे फेंक दिया। अब बताओ, भगवान ने तो कहो उनको किसी ने देख लिया तो जिंदा पकड़ी, तभी तो क्लिप बनी उनकी,
तभी तो अब ये बात हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और हम कहते हैं उन माता पिता की दुर्गति पक्की है जो अपनी बच्चियों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। कैसे, मतलब कैसी माँ है कि अपने बच्चों में भी भेदभाव रखती है? ये तो बिल्कुल नाबुद्धि की बात है। आपको आ जाए तो भगवान की इच्छा है, अब तुम ऐसी मत सोचो कि पुत्र आवे, आ जाए तो भगवान की इच्छा है। अभी अगर आना होगा तो आ जाएगा, और अगर नहीं आना है तो आपके पास है 2 संतान, उन्हीं को प्यार करो और जो कमाया उन्हीं को दे दो, तो सुखी रहो, आनंदित रहो। भगवान आपका कर्तव्य हो गया, भगवान ने आपको गृहस्थ धर्म दिया था, 2 संतान, और मान लो जिनके संतानें नहीं है, बढ़िया भजन करो, भगवान के आश्रित हो जाओ, ब्रह्मचर्य से रहो, अपना जीवन तो आपका कल्याण हो जाएगा। देखो ये लोक धर्म है, इसको करते हुए परम धर्म की प्राप्ति करनी है। पुत्र हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक, पुत्री हो जाए तो बढ़िया, पुत्र हो जाए तो बढ़िया। उद्देश्य है भगवान की सेवा। तो भगवान ने अगर पुत्र पुत्री दी तो सेवा करेंगे, नहीं दी तो हम भगवान का भजन करके मुक्त हो जाएंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। पर पुत्र की आकांक्षा गृहस्थ में होती है कि हमारा नाम होगा, हमारा कुल चलेगा, पर अगर नहीं होता तो हम इसी भावना में रहेंगे क्या? अरे हमारे सबसे बड़ी भावना है इस जन्म में हम ऐसा कर्म करें कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, आवागमन के चक्र से छूट जाए। नहीं भैया, ये पुत्र और पुत्री आवागमन से मुक्त नहीं करा सकते, और बिगड़ गई तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। मान लो पुत्र हुआ बढ़िया, और इसके बाद उसके आचरण बिगड़ते चले गए, अब वो ऐसे कांड किए कि उसके वो जेल जाएगा अब जीवन भर, या बुद्धि बदल गई, देश विदेश वो अपना कमा रहा है, अब यहाँ बूढ़े बैठे उनकी याद में चिंतन। जीवन को संभालना है तो ये भगवान की सेवा है। पुत्र हो या पुत्री, जैसा तुम्हारे को कर्तव्य के लिए ऐश्वर्य मिला है उसके अनुसार अच्छे से पढ़ाओ, खवाओ, पियाओ, और जवान हो जाए उनके ब्याह कर दो और भजन करो। ये कर्तव्य है। अगर केवल इतना ही किया और भजन नहीं किया तो फिर भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं है, इससे थोड़ी होने वाली है। हाँ, तो जीवन का लक्ष्य है भगवान को रिझाना, भगवान की सेवा करना, भगवान की प्राप्ति। जो सुविधा आपको भगवान ने दी उसी से सेवा कर लो। पुत्र दिया, पुत्री दिया, नहीं दिया कोई बात नहीं, हमारे किसी प्रारब्ध का फल है, हम भजन करके प्रारब्ध ही मिटा देते हैं और भगवान को प्राप्त होते हैं। अध्यात्म की जो बात है वो ये है।